आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी दर्शक हमें नरेंद्र मोदी ऐप, यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उनका ही बहुत स्वागत है। और आज की हमारे इस परिचर्चा के मेहमान हैं आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वर्चुअल मीट में। और हम सर से आज बात करेंगे क्योंकि ये धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण, जी सर, और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय सर संभाल रहे हैं, कृषि मंत्रालय, तो उसके बारे में कई सारी बातें होंगी, कई सारे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से। लेकिन इसके पहले कि हम इस परिचर्चा को शुरू करें, मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप कृपया अपना प्रारंभिक उद्बोधन दें और उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। माननीय मंत्री जी। जी, राम राम सभी को। ये नमो ऐप वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार माना जाएगा कि मैं अभी मेरे बर्थ प्लेस ईश्वरिया गांव में बैठा हूं और देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ, देश भर की टीम के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो पहले सुना करते थे वसुधैव कुटुंबकम, अब लग रहा है कि शायद हम सारी दुनिया के एक हिस्सा है ही, एक कुटुंब के भांति हम जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण दौर में मुझे शामिल करने के लिए मैं आपकी पूरी टीम का आभारी तो हूं ही, मगर मुझे बड़ी खुशी होती है कहने से कि राजिका जी के प्रयास से मैं आपके सबके बीच में इस कार्यक्रम में आने का मुझे मौका दिया। इसलिए राजिका जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ताकि हमारी गुजरात की टीम की सदस्य होने के नाते मैं उसका शुक्रिया करूं वो ठीक नहीं लगता, मगर मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये जोड़ने में अच्छा इनिशिएटिव लेकर मुझे ठीक से कन्विंस कर दिया था कि मैं आप सबके बीच में बात कर रहा हूं। मैं प्रारंभिक बात करूं तो कई मसले चल रहे हैं, मगर कृषि को ध्यान में रखते हुए, कृषि जगत को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ी सी भूमिका आपके सामने रखनी। 2014 के बाद जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी का कार्यभार संभाला, उसके बाद और उसके पहले कृषि जगत में एक मूलभूत परिवर्तन आया है। इनको हमें सभी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। देश को भी देखने की आवश्यकता है, कृषिकारों को भी देखने की आवश्यकता है। 14 तक, आजादी से लेकर 14 तक अपनी ही सरकार की बात करें तो कृषि में हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, हम नई किस्में कैसे लाएं, हम नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार परिष्कृत करें, किसानों को नवाचारों से कैसे अभिभूत करें, इन सारी चीजों पे हमारी कृषि नीति काम कर रही है और उसी का नतीजा भी हमें अच्छा मिला। और कभी जाके चर्चाओं में होता रहता था कि भारत के जीडीपी में 50 के दशक में कृषि का हिस्सा 50% रहता था और आज कृषि का हिस्सा 15% के करीब आ गया है। तो लोगों के मन में बड़ी वो हो जाती है कि इतना कारोबार कृषि का कम हो गया, क्या हो गया। मगर मैं आप सबके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि जब हमारा 50% जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगता था, उसी समय देश की आबादी 50 करोड़ से नीचे थी और 50% का जीडीपी में कृषि का हिस्सा होने के बावजूद हमको अनाज बाहर से आयात करना पड़ता था। अब सबको पता है कि हम अमेरिका के पास से अनाज मंगवाते थे, वो लाल गेहूं वहां से आता था जो वहां के पशु नहीं खाते थे, वो अनाज वो हमको भेजते थे उपकार करके और ये हम बड़ी चाव से खाते थे। ये हमारा सही दृश्य था। आज 15% जीडीपी में कृषि का हिस्सा होने के बावजूद और हमारी आबादी 135 करोड़ की होने के बावजूद पूरे देश की जनता को भरपेट भोजन खिलाने के लिए हमारे अन्न भंडार भरे पड़े हैं। हमारे ही देश की जनता को नहीं, और भी 25 देशों को हम अनाज निर्यात करें, उसी स्थिति में देश का कृषि जगत है। ये देश के किसानों ने, देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और देश की कृषि नीति का ये परिणाम। तो ये बहुत खुशी की बात है। मगर 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कार्यभार संभाला, तभी जैसे मैंने पहली बात रखी कि हम उत्पादन, नवाचार, टेक्नोलॉजी, किस्में, उस पर हम जहां अटके थे
उसमें एक बहुत बड़ा अहम स्टेटमेंट मोदी जी ने कर दिया कि हम 2022 में किसानों की आय को दुगुनी करेंगे। ये एक निवेदन नहीं था, ये भारत सरकार के सामने लक्ष्य था। अपनी सरकार के सामने खुद ने ये लक्ष्य रखा और इनका ये निवेदन के भूमिका को आप समझेंगे और देशवासी जानेंगे, किसान लोग जानेंगे तो उनकी समझ में आना चाहिए कि आजादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्पादन के साथ साथ आय को भी जोड़ने का प्रयास किया। तो उत्पादन के साथ आय को जोड़ के कृषि नीति को बनाना ये 14 के बाद की भारत की कृषि नीति में आया हुआ मूलभूत परिवर्तन है। ये बेसिक परिवर्तन आया है, मोदी जी के सोच के कारण आया हुआ। मोदी जी इनके लिए जिम्मेवार है कि भारत के कृषकों के आय के बारे में उन्होंने निवेदन दिया और बाद की जो कृषि नीति बनी है हमारी, ये सारी कृषि नीति उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय में कैसे परिवर्तन हो सके, उसकी लाइफ में कैसे परिवर्तन हो सके, उसको भी साथ में जोड़ दिया तो आयोजन का एक हिस्सा बन गया। तो अब जाके सारी चीजें इसी को ध्यान में रखते हुए चल रही है और इसी के लक्ष्यांक को पाने के लिए मोदी जी ने अपनी सरकार में कई योजनाएं चलाई। ये बड़ा विस्तृत मसला है। फिर ये किसानों को लागत कम करने की योजनाएं आई, किसानों को सही दाम देने की योजना आई, किसानों की खरीद के लिए नई योजनाएं आई, किसानों के रिस्क, कृषि जगत के रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए योजनाएं आई और ये सारी योजनाओं के उपरांत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे डालने की भी योजना। ये सारी नीतियां इसलिए आ रही है कि वो इसका केंद्रवर्ती विचार है किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है अपनी ही सरकार के सामने, उसी के आसपास ये परिवर्तन सारा चल रहा है और उसी की आपूर्ति के लिए ही जैसे योजनाओं का सहारा हम ले रहे हैं, जैसे नीतिगत निर्णयों का फैसला हम ले रहे हैं, ऐसे ही कानूनी मसले भी जो किसानों के इस कामकाज के बीच में हर्डल्स थे उसको दूर करने के लिए ये विधेयक के रूप में नए विधेयक भी अपने अंतिम सत्र में अपनी पार्लियामेंट के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने पारित करवाए। उन 3 फैसले, 3 विधेयक जो अभी बहुचर्चित हैं, उनमें से 2 हमारे कृषि जगत के हैं, एक कमोडिटी से जुड़ा हुआ है, फूड डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी वाला। तो ये भी अंतिम उसका सारी योजना, सारी सरकारी क्रियाकलाप उपरांत कानूनी मदद के लिए किसानों की ये विधेयक लाए गए हैं। इसी पर अभी विरोध चल रहा है, इसी पर अभी गतिरोध कर रहे हैं विपक्ष के लोग। इसके बारे में भी हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करने के समय बताएंगे। मगर मोदी जी के कल्पना के नए भारत में कृषि उत्पादन के साथ कृषि जगत की आय को जोड़ने का एक नया आयाम भारत के कृषि इतिहास में जोड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए उसी पूर्व भूमिका से हम आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यही मुझे आज के लिए कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका प्रारंभिक उद्बोधन के लिए काफी विस्तार से कई सारी चीजें बताई।